ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। आत्म प्रदेश जो जानने देखने का सुख दुख का अनुभूति कर रहे थे वो वहां से चले गए। तो इसलिए क्या बोला कि भाई पंचेंद्रिय होने के बाद भी आत्मा उसमें नहीं है। तो अब इसको क्या बोला, लब्धि और उपयोग। ये भी क्या है, जीव की तरह से ही है। लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि इसका अर्थ क्या निकला, अर्थात लब्धि पहले भी आया है चौथे पांचवें सूत्र में, और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। ये भी क्योंकि हमने पिछले सूत्र में द्विविधानी पढ़ा था ना, तो प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके आगे अभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार नहीं होते, जैसे निवृत्ति के हमने देखे थे, ये सीधे सीधे होती है। और अन्य शब्दों में क्या बोलते हैं इसको, लब्धि के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। किसके लिए कह रहे हैं ये, उपयोग के लिए, शक्ति के व्यापार को यहां इसके लिए अन्य शब्दों में है। उपयोग की परिभाषा में यहीं पे लिख सकते हैं। उपयोग का मतलब लब्धि के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम को अन्य शब्दों में, ये जो व्यापार है, व्यापार का मतलब बता रहे हैं, लब्धि के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम को
क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। जो अभी आपको जैसे मैंने पर ज्ञान या विधि ज्ञान के उदाहरण के माध्यम से समझाया कि कोई लब्धि प्राप्त हो गई और उससे फिर आत्मा के परिणामों में जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाएगा? उपयोग कहलाएगा। सूत्र का पूरा अर्थ क्या निकाला? लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। ये भी एक तरह से, क्योंकि डायरेक्ट आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, परिस्पंदन यानी उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये सारे की सारे बाहरी उपकरण और निवृत्ति नहीं होते, ये सीधे की सीधे जीव से रिलेटेड होते हैं। आ गया समझ में आपको? अगला सूत्र तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको रटा हुआ है। 19वां सूत्र इस पूरे अध्याय का सबसे आसान सूत्र है। क्या सूत्र है? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। अब ये जो पांचों इंद्रियां पड़ी, पांचों इंद्रियों के नाम हमने वैसे बता दिए थे, लेकिन सूत्र के माध्यम से आचार्य महाराज ने और दोबारा से इसको क्लियर कर दिया। स्पर्शन यानी स्पर्श इंद्रिय। दूसरी कौन सी इंद्रिय है बताओ, सबको याद है? रसन, रसन से रसना इंद्रिय। तीसरी घ्राण, चौथी चक्षु, उसके बाद श्रोत्राणी। श्रोत्राणी यानी कि श्रोत्र जो सुनने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण इंद्रिय। अगले सूत्र में बताएंगे 20वें सूत्र में। 20वां सूत्र भी एक साथ लिख लेते हैं कि इन इंद्रियों का काम क्या है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। बिल्कुल सीरीज से चलाया है। स्पर्शन इंद्रिय का काम है स्पर्श करना, छूना। दूसरा रस, रसना इंद्रिय का काम है रस का पता करना। तीसरा गंध, घ्राण इंद्रिय का क्या काम है? गंध का पता करना कि सुगंध है कि दुर्गंध है। उसके बाद चक्षु इंद्रिय का क्या काम है? वर्ण, आंख से क्या पता चलेगा कि रंग है, क्या रूप रंग है? वर्ण। उसके बाद श्रोत इंद्रिय का क्या काम है? शब्दास तदर्था। शब्दास यानी कि शब्द सुनने का काम करना, तदर्था। शब्दास तदर्था। दोनों सूत्र एक साथ पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आधा सा है तो इसलिए हलंत लगा के इसको लिख दिया जिससे समझ में अच्छे से आ जाए। अब देखिए 5 इंद्रियां होती हैं, ऐसे ही आपको नंबर से याद करनी है। ठीक है? स्पर्शन के बाद रसना ही याद करना है, स्पर्शन के बाद कर्ण मत बोलना। क्यों? क्योंकि आगे के सूत्र में आएगा जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती हैं जीव में। अभी हमने देखा वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, ये जो 5 प्रकार के स्थावर जीव थे उनके स्पर्शन इंद्रिय होती है। फिर जो 2 इंद्रिय जीव होंगे उनके ये दोनों इंद्रियां होंगी। जो 3 इंद्रिय जीव होंगे उनके ये 3 इंद्रियां होंगी। जो 4 इंद्रिय जीव होंगे उनके ये 4 इंद्रियां होंगी। जो 5 इंद्रिय जीव होंगे उनके ये 5 इंद्रियां होंगी। इसी सीरीज में है ना। ऐसा नहीं है कि कोई 4 इंद्रिय जीव है तो उसके ये आ गई इंद्री, ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई, चक्षु को गायब कर दिया। ऐसा नहीं है नियम से, है ना। या फिर कोई 3 इंद्रिय जीव है तो उसके ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। इसी सीरीज में नंबर से चलती हैं। एक इंद्रिय के कौन सी इंद्रिय होगी? पहली वाली स्पर्शन इंद्रिय। 2 इंद्रिय के कौन सी इंद्रिय होंगी? स्पर्शन और रसना इंद्रिय। 3 इंद्रिय के कौन सी इंद्रिय होंगी? स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय। 4 इंद्रिय के कौन सी इंद्रिय होंगी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय। फिर पंच इंद्रिय के कौन सी होंगी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु
और श्रोत पांचों इंद्रियां पाई जाएंगी। क्या मतलब निकला इसका? इंद्रियां पांच होती हैं। पहली इंद्रिय का क्या काम? स्पर्शन इंद्रिय। इसको क्या बोलते हैं? त्वचा। आपकी जो स्किन है, शरीर है, बाहरी जो आपको दिखाई देता है, वो सब कौन सी इंद्रिय है? अब जो नाक इंद्रिय है, मान लो नाक में भी अंदर तो जो भी हमने अभ्यंतर और बाह्य निवृत्ति इत्यादि पढ़े, नाक में भी जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है? सारा की सारा स्पर्शन इंद्रिय है, और उपकरण भी है साथ में उसमें, और अभ्यंतर और बाह्य निवृत्ति तो है ही है, लेकिन त्वचा तो सब जगह है, जिससे आपको कुछ भी चीज छुई, स्पर्श करी तो आपको उसकी अनुभूति हो। क्या बोला इसको? स्पर्श का मतलब हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम का ज्ञान कराए। स्पर्श इंद्री क्या ज्ञान कराती है? हल्का भारी, कि कोई चीज हल्की है या भारी है, रूखी है, स्पर्श से पता लगाया कि ये तो चिकना है, यहां देखा तो ये तो खुरदुरा है। कैसे पता चला? स्पर्शन इंद्रिय से। वो चीज उठा के देखी, हल्की है या बहुत भारी है, कैसे पता चली? स्पर्श करके। हल्का भारी, रूखा है या चिकना है, ठंडा है या गर्म है। हाथ लगाओगे पानी में, ठंडा गर्म कैसे पता चलेगा? स्पर्श इंद्रिय से आपकी आत्म प्रदेश को पता चलेगा कि भाई ये चीज तो पानी गर्म हो गया, ये तेल गर्म है, या हाथ लगाया है तो ठंडा है। ठंडा गर्म, कड़ा नरम का ज्ञान होता है। कोई चीज कड़ी है या सॉफ्ट है, कड़ा नरम का ज्ञान होता है। किसके द्वारा? स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। तो क्या लिखा हमने? जिसके द्वारा हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम का ज्ञान होता है। स्पर्शन से क्या बना? स्पर्श। उसके बाद दूसरी इंद्रिय कौन सी है? रसना। रसन। रसन का मतलब रसना इंद्रिय, यानी कि जीभ। रसन को ही रसना भी बोल देते हैं, और सूत्र में रसन इंद्रिय के रूप में प्रयोग होता है। इसका क्या निकला अगले सूत्र से? रस। जो रस का ज्ञान कराए। रस माने उसके टेस्ट का ज्ञान कराए। अब टेस्ट क्या होता है? जिसके द्वारा रस का ज्ञान हो। स्पर्श का ज्ञान हो गया, रस का ज्ञान हो। जिसके द्वारा रस का ज्ञान हो, कि उसमें रस क्या है। रस का मतलब कोई चीज खाने में कड़वी है, मीठी है, खट्टी है, चरपरी है, कसैली है, वो सब चीज क्या होते हैं? रस होते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन, इन सब का स्वाद कैसा है? किससे पता चला? रसना इंद्रिय से। किससे? जीभ से। तीसरी इंद्रिय कौन सी है? घ्राण। घ्राण बोलते हैं आपकी नाक को। वो क्या बताती है? गंध, यानी कि सुगंध है या दुर्गंध है। घ्राण तीसरी इंद्रिय। घ्राण, घ्राण का क्या काम है? अगले सूत्र से देखा, जो वस्तु की गंध का ज्ञान कराए। जो वस्तु की गंध का ज्ञान कराए। अब गंध किस प्रकार की हो सकती है? सुगंध हो सकती है या दुर्गंध हो सकती है।
तो कौन ज्ञान करा रहा है इसको? जो अभ्यंतर निवृत्ति है उससे पता चल रहा है। बाहरी निवृत्ति या बाहरी उपकरण खाली क्या है? उसकी रक्षा करते हैं और वो कार्य कराते हैं। पता अभ्यंतर निवृत्ति से चल रहा है, जो वस्तु की गंध का ज्ञान कराए। अगली इंद्रिय कौन सी है? चक्षु इंद्रिय। यहां वाला मिटा दें। चक्षु माने आंख। आंख का क्या काम है? नीचे से वाले सूत्र से देखा, वर्ण। वर्ण माने रंग, रूप रंग के। भाई ये आदमी है या जानवर है, पेड़ पौधे हैं, मकान है, मंदिर है, क्या चीज है, देखने से पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसी को बोला है, तभी तो दर्शन में चक्षु दर्शन अलग से लिया और उसके बाद अचक्षु दर्शन में बाकी की सारी इंद्रियां और मन को एक साथ ले लिया। तो चक्षु इंद्रिय से आपको दूर से ही कोई भी चीज का पता चल जाता है कि ये क्या है। क्या बोलते हैं उसको? चक्षु। चक्षु माने नेत्र या आंख। चक्षु यानी कि नेत्र भी बोलते हैं, आंख भी बोलते हैं इसको। क्या कार्य है इसका? वर्ण। नीचे के सूत्र में क्या लिखा है नंबर से? वर्ण। वर्ण माने रंग, जिसके द्वारा रंग रूप का ज्ञान हो। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।